सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हाजिर है माय चाइल्डहुड चैप्टर। इसको लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम ने। एंड गाइस ये पब्लिक डिमांड पे है, तो प्लीज़ व्यूज़ दे देना, बिकॉज यूट्यूब कहता है कि आफ्टर गेनिंग दिस मच सब्सक्राइबर्स आपके इतने नंबर ऑफ व्यूज़ तो 1 मिनट में आ जाने चाहिए। एंड गाइस मैंने हमारा इंस्टाग्राम पेज बना दिया है क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं बनाऊं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जाके उसे फॉलो करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अब तक नहीं किया है तो। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो चैप्टर है माय चाइल्डहुड, इसके बारे में हमें पता चलता है, मतलब ये एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफिकल पीस ऑफ वर्क में से दिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि वो क्या करते थे, कहाँ पैदा हुए थे। तो वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। आइलैंड टाउन है रामेश्वरम, साउथ में है, वहाँ पर एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए थे और सिंपल लाइफ जीते थे। उनके जो फादर थे जैनुलाब्दीन, तो ये मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं या फिर बहुत रिच हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा विजडम पोजेस करते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत जेनरस थे। और जो ऑथर हैं यानी कि हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं, उनकी जो मम्मा थी आशी अम्मा, उनकी मॉम जो थी वो उनके फादर के लिए एक एग्जैक्ट सोलमेट कनेक्शन थी। और मतलब उन्हें लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद था। मतलब हमें ऑथर बता रहे हैं यहाँ पे कि उन्हें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल याद नहीं है कि उनकी मम्मा कितने लोगों को खाना खिलाया करती थी, लेकिन उन्हें इतना ज़रूर अच्छे से याद है कि फैमिली मेम्बर से ज़्यादा तो बाहर के लोग हमारे साथ बैठ के रोज़ खाना खाया करते थे। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पर कोई भी जो रिलीजन बेस्ड डिफरेंसेस थे फैमिलीज़ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें ऑथर बता रहे हैं कि वो कुछ ज़्यादा हैंडसम नहीं थे, मतलब उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत गुड लुकिंग थे, लेकिन वो एक शॉर्ट हाइट वाले लड़के थे जिनके कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लुक्स हों, ऐसी वाली बात नहीं थी। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हर बच्चे में होते हैं, और वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें आगे पता चलेंगे। तो वो जो थे वो एक एंसेस्ट्रल हाउस में, यानी कि जो उनके पुरखों का बना हुआ घर था जो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में बनाया गया था, वो वहाँ पर रहते थे। और वो काफ़ी वेल ऑफ फैमिली थी, क्योंकि उस टाइम पर एक अच्छा पक्का हाउस बनाना जिसमें लाइमस्टोन और ब्रिक वर्क अच्छे से किया गया है, वो बहुत बड़ी बात थी। और इनका घर मॉस्क स्ट्रीट पे था रामेश्वरम में। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पक्का आता ही आता है, लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है। अब ऑथर कह रहे हैं कि मेरे फादर जो थे वो जो हमारे जो लग्जरीज होते हैं या जो अननेसेसरी कंफर्ट्स होते हैं उनको अवॉइड करते थे, लेकिन जितनी भी नेसेसिटीज़ थी, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे मेडिकल इश्यूज़ के मामले में हो, चाहे हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, कपड़ों से रिलेटेड हो, वो हर नेसेसिटी को पूरा किया जाता था। मतलब कहते हैं ना देर सवेर हर चीज़ पूरी होती है, हर नेसेसिटी उनको प्रोवाइड की जाती थी। तो ऑथर बता रहे हैं कि उनका जो चाइल्डहुड था वो मटीरियली भी, यानी कि किसी भी मटीरियल गुड के मामले में, और इमोशनली भी, यानी कि जो प्यार, लव, सपोर्ट, अफेक्शन मिलता है पेरेंट्स से, फैमिली से, दोनों केसेस में बहुत ज़्यादा सिक्योर था। अब जब ऑथर 8 साल के थे तब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी। यानी कि वॉर, मतलब आप सबको याद है नाजीज एंड राइज ऑफ हिटलर में पढ़ेंगे, एंड बहुत बुरी तरीके से वॉर हुई थी। तो उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे, जो इमली के बीज होते हैं उनकी डिमांड एकदम से मार्केट में बढ़ गई थी। क्यों बढ़ी थी उसका रीज़न ना ही नाजीज वाले चैप्टर में दे रखा है ना ही इसमें। तो ऑथर हमें बता रहे हैं कि जो मॉस्क स्ट्रीट पे प्रोविजन शॉप यानी कि किराने की दुकान होती थी, तो ऑथर क्या करते थे, वो जो इमली के बीज होते हैं उनको कलेक्ट करते थे और वहाँ पर किराने की दुकान पे बेच देते थे। और हर रोज़ उनको एक आना मिलता था। अब एक आना बहुत कम होता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता था। तो जो ऑथर के जीजा जी थे वो उनको वॉर की जो हेडलाइंस होती थी, जो वॉर की खबरें होती थी, जो दीना मनी नाम के न्यूज़पेपर में छपती थी, वो उनको पढ़ के सुनाते थे, उनको स्टोरीज बताया करते थे ऑथर को। यानी कि ऑथर को शुरू से ही पॉलिटिक्स में थोड़ा सा तो इंटरेस्ट था ही से, ठीक है। तो ऑथर बता रहे हैं कि जो उनके घर का एरिया था, जो रामेश्वरम का एरिया था, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ था। कुछ इफेक्ट नहीं था रामेश्वरम पर वॉर का, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड एरिया था। लेकिन फिर एकदम से हुआ क्या, इंडिया को बोल दिया गया कि आपको एलिड फोर्सेस को ज्वाइन करना, बिकॉज इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में था और ब्रिटिशर्स जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों में इंक्लूडेड थे। इसलिए इंडिया को फोर्स किया गया कि वो वॉर में हिस्सा ले,
ठीक है। तो उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, जो ट्रेन आती थी रामेश्वरम स्टेशन पे उस पर हॉल्ट लगा दिया गया, बंद कर दी गई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट्स बंद करवा दिए जाते थे ना वॉर्स में। तो रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन अब रुकती नहीं थी। तो जो न्यूज़पेपर्स थे वो ट्रेन से ऐसे उठा उठा के उनके बंडल्स को दूसरी तरफ, पानी के दूसरी तरफ फेंका जाता था, स्टेशन के दूसरी तरफ फेंका जाता था, ताकि लोगों तक खबरें पहुंचे। तो जो ऑथर के कज़न थे शमसुद्दीन नाम है उनका, तो हाँ शमसुद्दीन उनका नाम है, और वो जो न्यूज़पेपर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे, यानी कि उनका काम था कि वो पूरे एरिया में न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर अब न्यूज़पेपर फेंके जाते थे तो उनको कैच करने के लिए किसी की मदद चाहिए थी, तो वो एक हेल्पिंग हैंड ढूंढ रहे थे, और अब्दुल कलाम जी ने ये स्लॉट को फिल करा, यानी कि उन्होंने शमसुद्दीन जी की हेल्प करी, और उसी के थ्रू, क्योंकि वो काम कर रहे थे तो उनको उसकी वेजेस मिलने लगी। तो पहली बार पैसे कमाने का जो प्राइड होता है, आहा क्या मज़ा आता है। ठीक है। अब ऑथर हमें बताते हैं कि हर बच्चा अपने साथ कुछ गुण लेके आता है, यानी कि कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसके अंदर हमेशा डले होते हैं, हमेशा से पेरेंट्स से जो हम इनहेरिट करते हैं, फैमिली मेम्बर से इनहेरिट करते हैं, वो कैरेक्टर्स पैदा होते से ही हमारे अंदर होते हैं। तो मेरे अंदर मेरे फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे, और मेरी मम्मा से अच्छाई में भरोसा रखना, काइंडनेस रखना, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी मम्मा के थ्रू मेरे में आए थे। अब ऑथर हमें बता रहे हैं कि उनके ना 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानाथन शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। देखो गाइज, अगर मैं थोड़ा बहुत नाम में थोड़ा इधर उधर हो जाता बोलने में, बिकॉज मेरे को साउथ के नाम बोलने नहीं आते, तो माफ़ करना, ठीक है। तो वो तीनों फ्रेंड्स जो थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू, यानी कि कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन कभी भी रिलीजन्स के बेसिस पे कोई डिफरेंसेस उनमें नहीं आए, क्योंकि उन्हें ऐसा सिखाया ही नहीं गया था, उनको पाला पोसा गया था इक्वालिटी सिखाकर। ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया जाता है कि जो रामानाथन शास्त्री था, उसके तो फादर पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री एक बहुत बड़े पुजारी थे हमारे मंदिर के, जो वहाँ पे मंदिर होता था वहाँ के सबसे बड़े पुजारी थे, और लेकिन तब भी कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे हम लोगों में ऐसे रिलीजन बेस्ड। और फिर धीरे बाद में रामानाथन शास्त्री ने अपने पापा की जगह ले ली मंदिर में, वो क्या बन गया, हाई प्रीस्ट बन गया वहाँ पे मंदिर का। जो अरविंदन था वो जो जैसे हज यात्रा और केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, इनके जो यात्राएं होती है ना, उसका बिजनेस था कि वो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अरेंज करता है। ठीक है। पिलग्रिम्स को हम वो यात्रा बोलते हैं, जो रिलीजियस यात्राज नहीं होती उनको बोलते हैं। और जो हमारा ये शिवा प्रकाशन था, ये केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया था सदर्न रेलवेज़ का। और APJ अब्दुल कलाम तो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्हें कौन नहीं जानता, हमारे 11th प्राइम प्रेसिडेंट थे, ऑफकोर्स प्रेसिडेंट थे, राइट। तो बहुत सक्सेसफुल इंसान थे। तो ऑथर हमें बता रहे हैं कि जो श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी, उसके लिए ऑथर की फैमिली ही बोट्स अरेंज किया करती थी, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता था जहाँ पे भगवान की मूर्ति रख सकते हैं, और बहुत धूमधाम से फेस्टिवल मनाया जाता था। वो लोग मुस्लिम्स थे, लेकिन हिंदूज के फेस्टिवल्स में उतना ही इंटरेस्ट लेते थे, और उनके पास उतनी ही जिम्मेदारियां थी। और ऑथर की फैमिली में भी दादी ने, मम्मी ने हमेशा मोहम्मद प्रॉफिट की और रामायण महाभारत की जो भी कहानियाँ होती थी इक्वली सुनाई जाती थी, ताकि सब चीज़ों की नॉलेज रहे बच्चों को। तो अब ऑथर बता रहे हैं कि एक बार जब वो 5th क्लास में थे और रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे थे, तो एक कट्टर हिंदू टीचर आया क्लास में। ऑथर एक कैप पहना करते थे, वाइट कलर की कैप होती है मुस्लिम्स की, वो पहना करते थे, जो उनको मार्क करता था कि वो मुस्लिम है। और जो रामानाथन शास्त्री था, वो वाइट कलर का सेक्रेट थ्रेड पहना करता था। दोनों दोस्त फ्रंट रो में एक साथ बैठते थे। अब वो कट्टर हिंदू टीचर से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मुस्लिम लड़का फर्स्ट रो में कैसे बैठा है, और वो भी एक हिंदू लड़के के साथ। वो थोड़े सोशल हिरार्कीज के अकॉर्डिंग चल रहे थे, और उन्होंने फिर अब APJ अब्दुल कलाम जी को कहा कि तुम जाके बैक बेंच पे बैठो। दोनों ही बच्चों को बहुत बुरा लगा, बहुत ही रोने वाले हो गए, दोनों बहुत उदास हो गए, क्योंकि कभी भी उन लोगों को ये सोशल डिफरेंसेस के बारे में नहीं सिखाया गया था, वो लोग इक्वालिटी से रहते थे। और ऑथर कह रहे हैं कि जिस तरीके से मेरा फ्रेंड रामानाथन शास्त्री रो रहा था, उदास था, उस चीज़ ने मेरा दिल छू लिया था। तो ऑथर हमें बताते हैं कि अब वो घर गए स्कूल के बाद, और उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि स्कूल में हमारे साथ ऐसा किया, ये नया टीचर आया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। तो जो पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, जो रामानाथन शास्त्री के फादर थे, उन्होंने वो टीचर से मिले और उनको समझाया कि तुम बच्चों के दिल में ये सोशल इनइक्वालिटी का जहर मत घोलो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये
स्कूल और या फिर ये स्कूल और आइलैंड छोड़ के यहाँ से चले जाओ या फिर बच्चों से माफ़ी मांगो। ब्लंटली बोला, यानी कि सीधा मुंह पे एक ही चीज़ रखी कि तुम्हारे पास यही दो ऑप्शन है, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो टीचर पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, टीचर का माइंडसेट बदल गया और टीचर के बिहेवियर में चेंज आ गया। सो सी किस तरीके से चेंजेस लाए जा सकते हैं। कोशिश करो तो सब कुछ मुमकिन है, राइट। तो प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करो कि मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो यार, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों के पैसे नहीं लग रहे हैं, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। तो ऑथर बता रहे हैं कि रामेश्वरम की जो छोटी सी सोसाइटी थी उसमें ये सोशल सेग्रीगेशन जो थी वो काफ़ी रिजिड थी, यानी कि लोग बहुत माना करते थे इस सोशल सेग्रीगेशन को लेकर। लेकिन जो मेरे साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी पुराने ख्यालात की थी, वो भी सोशल इनइक्वालिटीज़ में मानती थी। लेकिन उनके साइंस टीचर जो थे वो चाहते थे कि ये बैरियर्स को, ये सोशल बैरियर्स को, ये जो सोशल इनइक्वालिटी है इसके बैकग्राउंड्स को तोड़ा जाए ताकि सब लोग इक्वालिटी के साथ साथ में रहें और जीतें। और इसीलिए वो जो APJ अब्दुल कलाम थे उनके साथ बहुत लंबा टाइम स्पेंड करते थे रोज़ और उनको सिखाते थे, अच्छे से पढ़ाते थे और वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम इतने सक्सेसफुल बनो कलाम कि तुम आगे जाकर बड़े शहरों के लोगों, बड़े एजुकेटेड लोगों के साथ बैठो और कदम से कदम मिला के चलो। तो एक दिन जो उनके साइंस टीचर थे उन्होंने कलाम जी को इन्वाइट किया कि तुम मेरे घर पर डिनर के लिए आना। तो जो साइंस टीचर की वाइफ थी वो बहुत गुस्सा होगी कि मैं अपने घर में एक मुस्लिम बॉय को अपने प्योर किचन में बैठ के खाना खिलाऊं। तो जो साइंस टीचर थे वो अपनी वाइफ पर गुस्सा नहीं हुए, ना ही उनको अजीब लगा, बुरा लगा, क्योंकि वो जानते थे कि उनका माइंडसेट उन्हें बचपन से यही सिखाया गया था, वो कंजर्वेटिवनेस सिखाई गई थी। और उसके बजाय उन्होंने क्या किया, जब कलाम जी खाने के लिए आए तो उनको खुद खाना परोस के खिलाया। और जो साइंस टीचर की वाइफ थी वो किचन के दरवाजे से बाहर देखती रही कि ये क्या हो रहा है, और वो देख रही थी कि ये कलाम जी अपने साइंस टीचर की तरह ही खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो जब कलाम जी घर से जा रहे थे साइंस टीचर के, तो साइंस टीचर ने कहा कि तुम अगले हफ्ते मेरे घर पे वापस लंच के लिए आना। तो कलाम जी बहुत हेजिटेटेड फील करने लगे कि उनकी वाइफ ने उन्हें खाना सर्व भी नहीं किया, उन्हें बुरा लगेगा। तो उन्होंने, साइंस टीचर ने उन्हें कहा कि जब तुम लोग सिस्टम को चेंज करने की ठान लेते हो तो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती हैं। और ऐसा क्या हुआ, जब वो नेक्स्ट टाइम खाने के लिए आए तो उनकी वाइफ ने, साइंस टीचर की वाइफ ने उन्हें खुद खाना सर्व किया। तो जब फ्रीडम मिल रही थी इंडिया को, तो गांधी जी ने कहा था कि अब इंडियंस अपना खुद का इंडिया बनाएंगे। पूरी कंट्री में एक पॉजिटिविटी थी और उसी टाइम कलाम जी ने अपने फादर से कहा कि मुझे रामनाथपुरम जो है, रामनाथापुरम पूरा है, ये रामनाथापुरा जो जगह है ये रामेश्वरम का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जाके मुझे पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने कहा था कि जैसे एक पंछी अपने पुराने नेस्ट को छोड़ के अपनी ज़िंदगी अकेले जीता है, तुम्हें भी उसी तरीके से आगे बढ़ने का हक है, तुम्हें आगे जाने का हक है, तुम्हें ग्रो होने का हक है। और जब ऑथर की मॉम जो थी वो काफ़ी हेजिटेंट थी उन्हें भेजने के लिए, तो उन्होंने, ऑथर के फादर ने खलील गिब्रान के वर्ड्स को कोट किया और कहा कि वो बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन उस पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं, उनकी ज़िंदगी का भी हक है। वो तुम्हारे थ्रू इस दुनिया में ज़रूर आते हैं, तुम उन्हें अपना प्यार दो, सपोर्ट दो, लेकिन अपने थॉट्स नहीं, अपने थॉट्स उन पर मत थोपो। कितनी अच्छी बात कही ना APJ अब्दुल कलाम जी ने। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइज, जो भी मुझे हेट करते हैं, जिन लोगों ने मुझे देख के चैनल शुरू किया अपना, आई होप कि आप लोगों का चैनल बहुत अच्छे से तरक्की करे। लेकिन प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स या फिर बेफालतू में डिसलाइक्स मत किया कीजिए। मेरे चैनल पे भी नेगेटिव रिव्यू जाता है। एंड अर्थ लाइफ इज़ अ साइकिल, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो जो आप आज करेंगे वो आपके साथ भी कल हो सकता है। मेरी तहे दिल से दुआ है कि आपका चैनल अच्छे से ग्रो करे। और अगर आप लोगों को ये चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। लास्ट 2 वीक से वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज मैं जब भी ट्राई करती थी मेरे पेपर्स और उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा था, इस वजह से वीडियोस नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब वंस अ वीक हर बार वीडियो आया करेगी। एंड प्लीज़ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इंस्टा पेज को जाके फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय। लेकिन बिफोर साइनिंग आउट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइज, सी यू सून।